माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस एक्सरसाइज में ये एक अटेंडेंस शीट है जहाँ यहाँ सब सारे नाम है और यहाँ है डेज जो है 1 से लेके 31 तक। यहाँ अटेंडेंस है, एच का मतलब है हाफ डे, पी का मतलब है प्रेजेंट और जो ब्लैंक्स है वो है एब्सेंट। हमें इस एक्सरसाइज में बोला गया है अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू द रेंज B3 से लेके AF20, B3 से लेके AF20। तो इस रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। कैसे? जहाँ जहाँ P है वो आना चाहिए ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, जहाँ जहाँ H है वहाँ आना चाहिए येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट और जो ब्लैंक सेल है वो आने चाहिए रेड बॉर्डर के साथ। रेंज तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे होम में। होम में यहाँ लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, अब यहाँ हमें देना है कि क्या, तो ये होगा H, तो पहले हम दे देंगे P, पर P को हमें कलर देना है ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन, देंगे ओके। फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, जाएंगे Alt H होम के लिए, L कंडीशनल फॉर्मेटिंग, H हाईलाइट सेल रूल और देंगे E, राइट। इस बार हम लेंगे H यानी हाफ डे। हाफ डे के लिए हम कलर लेना चाहते हैं, क्लिक, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, वही बोला गया है, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ओके। अब जो ब्लैंक्स है उनके लिए क्या देना है, रेड बॉर्डर, तो फिर से जाएंगे Alt H L H E। अब इस बार हम सीधा यहाँ आके क्लिक करेंगे किसी भी एक ब्लैंक सेल पे और क्या देंगे, इसे ड्रॉप डाउन देख के करेंगे रेड बॉर्डर और देंगे ओके। तो इस तरह से ये पार्ट हमारे एक्सरसाइज का पूरा हो जाता है। अब एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में हमें यहाँ एब्सेंट का काउंट निकालना है, यानी अभिजीत कितने बार एब्सेंट था, तो एक बार। तो हमें ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं, इसलिए एक फंक्शन है इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक टैब, और यहाँ आके हम रेंज सिलेक्ट करेंगे और देंगे ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। इसे करेंगे ऑटोफिल। जैसे हम ऑटोफिल करते हैं तो इसकी ऊपर लाइन भी, ये सेल को ऊपर की लाइन थी, टॉप बॉर्डर थी, वो रिपीट हो गई। तो इसके लिए एक इलाज है, हम यहाँ जो ऑटोफिल आ जाता है तो ऑटोफिल ऑप्शंस में जाएंगे एंड फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन ले लेंगे। तो यहाँ प्रज्ञा एब्सेंट 8 डेज थी, तो फिर अब हमें निकालना है अटेंडेंस। प्रेजेंट है 1 और हाफ डे है 0.5। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ कैलकुलेट करना है, क्या लिख के रखा है, इन द रेंज AH3 से लेके H20 इस कॉलम में कैलकुलेट द अटेंडेंस वेयर P इज 1 डे फुल डे एंड H इज हाफ डे 0.5। तो अब हमें यहाँ P कितने हैं वो गिनने हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज क्या है, रेंज ये है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है प्रेजेंट। तो यहाँ टाइप करेंगे कैपिटल P, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर।
तो 20 प्रेजेंट्स है और हाफ, तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ डे है। तो 10 हाफ डे का मतलब है 5 फुल डेज। तो ये करने के लिए हम यहाँ F2 देंगे और यही फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं Ctrl+C और फिर प्लस देंगे आगे आके Ctrl+V और P के जगह कर देंगे H। तो हमने हाफ डेज को भी जोड़ा, पर हाफ डे होता है डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 25। 20 फुल डेज थे और 5 हाफ डेज। वापस यहाँ ऑटोफिल करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ज़रा ये क्या किया उसको समझते पहले। F2 हम पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ काउंट का आंसर आया है 10, आपको दिख रहा है ऊपर 10। फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 5, दिख रहा है ऊपर 5। फिर 5 को जोड़ेंगे हम इसके रिजल्ट से जो था 20 और आंसर आया 25। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी पूरा होता है। एक्सरसाइज के अगले हिस्से में हमें यहाँ नेम्स एक्सेप्ट करने हैं, पर ये नेम्स केवल इस लिस्ट में होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें यूज़ करना होगा डेटा वैलिडेशन। तो हम जाएंगे सेल AK6 के अंदर और देंगे डेटा। अब यहाँ डेटा टूल्स में लेंगे डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे अलाउज में लिस्ट, सोर्स में करेंगे क्लिक, A3 पे आएंगे और सारे ये सेल सेलेक्ट करेंगे, देंगे ओके। अब जब हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें सारी लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। हम कोई नाम ऐसा टाइप करेंगे जो लिस्ट में नहीं है, तो हमें देगा एरर। और फिर अगर हम नाम टाइप करते हैं जो लिस्ट में है तो वो एक्सेप्ट कर देगा। अब इस सेल में यानी 1K7 में हमें डेटा वैलिडेशन करना है। सो एक्स टू एक्सेप्ट ओनली नंबर्स बिटवीन 1 to 31, संपूर्ण नंबर्स, होल नंबर्स 1 से लेके 31 ही एक्सेप्ट होने चाहिए। डेज 1 से लेके 31 ही हो सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन के लिए जाएंगे हम लोग शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे आल्ट, डेटा है A, आल्ट A V और V। शॉर्टकट की याद रखनी है, आल्ट A V V, फिर अल्टर A। अब यहाँ लेंगे हम होल नंबर, टैब बिटवीन टाइप करेंगे 1 और मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम होगा 31, देंगे ओके। तो अगर हम यहाँ 42 टाइप करते हैं तो एरर आएगा, तो यहाँ 31 टाइप कर सकते हैं, हम 30 टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज का पार्ट पूरा होता है। एक्सरसाइज के अगले हिस्से में हमें सेल B3 से लेके AF20 इस रेंज के अंदर जितने ब्लैंक सेल्स है इनको फिल करना है A यानी एब्सेंट से। तो हम सेलेक्ट करेंगे पूरी रेंज, शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट करेंगे इसे। अब हम जाएंगे होम में एडिटिंग के अंदर यहाँ गो टू है, तो गो टू की शॉर्टकट की है Ctrl+G, या हम दबा सकते हैं फंक्शन की F5। अब यहाँ गो टू में हम क्लिक करेंगे स्पेशल पे और यहाँ सेलेक्ट में नीचे है ब्लैंक्स, देंगे ओके। ऐसा करेंगे तो केवल रेंज में के ब्लैंक सेल्स ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ब्लैंक सेल्स ही केवल सिलेक्ट हो गए।
अब किसी भी ब्लैंक सेल में हम देंगे ए और हम एंटर दबाएंगे तो अगले ब्लैंक सेल में हमारा कर्सर आ जाता है। तो इस तरह से हम ए टाइप कर सकते हैं ब्लैंक सेल्स के अंदर। पर अब हम ए टाइप करेंगे और देंगे कंट्रोल एंटर। ऐसे करने से सारे ब्लैंक सेल्स में ए फिल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का ये पार्ट भी हमारा हो गया। एक्सरसाइज के अगले हिस्से में हमें एक के 8 इस सेल में पी एच या ए दिखाना है। ये नेम और डे के हिसाब से। यहाँ रवि लिखा है और डे 30 है, तो रवि का 30 रिकॉर्ड यानी ये, तो ये पी यानी प्रेजेंट है, तो यहाँ पी आना चाहिए। और उसी तरह से अगर प्रज्ञा का 3 लेंगे तो प्रज्ञा का 3 यहाँ आना चाहिए एब्सेंट, तो यहाँ लेंगे प्रज्ञा और यहाँ लेंगे 3, तो यहाँ आना चाहिए एब्सेंट। और ये हमें करना है इंडेक्स फंक्शन का उपयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम जरा इंडेक्स फंक्शन देखते क्या है। इज इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स में पैरामीटर्स है एरे, तो हम फिलहाल ये एरे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये एरिया में हमें सर्च करना है। तो ये एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर दिया कॉमा, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। अब हमें देखना है कि कौन सा रो नंबर और कॉलम। तो हमने लिया था उदाहरण प्रज्ञा का 3, तो ये है 1 2 एंड 1 2 3, तो रो 2 कॉलम 3। तो देखते हैं यहाँ रो 2 कॉमा कॉलम 3 ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ नंबर्स टाइप कर रहे हैं। ये 2 और 3 आगे दिखेंगे किस तरह से हम ला सकते हैं। फिलहाल इंडेक्स फंक्शन के लिए हमने पहला पैरामीटर पास किया था, वो था एरे। एरे के बाद था रो नंबर और कॉलम नंबर। कंट्रोल एंटर। आंसर आ रहा है एब्सेंट ए। यही हम इसको थोड़ा सा चेंज करते एंड कॉलम नंबर 4 लेते हैं, तो वो आएगा प्रेजेंट। तो ये था रो नंबर 2 कॉलम 1 2 3 4, तो ये आना चाहिए प्रेजेंट। तो इंडेक्स फंक्शन को हम लोग रो एंड कॉलम पास कर रहे हैं, पर रो एंड कॉलम ये नंबर में है। तो हमें पोजीशन नंबर हम निकाल सकते हैं ये 2 एंड 4 की। वो कैसे? तो हमें फंक्शन यूज़ करना होगा मैच। तो हम यहाँ टेम्पररी टाइप करते हैं रो और कॉलम। अब रो निकालेंगे कैसे? तो हम देंगे इक्वल टू मैच। मैच लुकअप वैल्यू किसे मैच करना है? तो हमें उदाहरण के लिए मैच करना है रवि, कॉमा लुकअप एरे कहाँ मैच करना है? तो ये है हमारा एरे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। कॉमा मैच टाइप, हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, इसके लिए देंगे 0 और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। कंट्रोल एंटर। तो हमारा आंसर आ रहा है 12। इसका मतलब रवि पोजीशन नंबर 12 पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नेक्स्ट हमें निकालना है डे यानी 30। 30 कौन से कॉलम में है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कौन से कॉलम में है? इसके लिए फिर से हम यूज करेंगे इक्वल टू मैच। मैच किसे करना है? 30 को। फिर देंगे कॉमा। अगला पैरामीटर है लुकअप एरे। हम कि कहाँ लुकअप करना चाहते हैं, तो हम ये लेंगे 1 से लेके 31 तक के पूरा एरे हमने सिलेक्ट किया। कॉमा अगला पैरामीटर है मैच टाइप, तो देंगे 0 और देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आ रहा है 30। हालांकि ये डेज और ये मैच हो रहे हैं क्योंकि हमारा एरे भी शुरू हो रहा है यहाँ से 1 और 30, तो ये कॉलम देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
हम सीधा डेज ही यूज़ कर सकते हैं, पर समझने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब हम इंडेक्स फंक्शन को चेंज करेंगे, तो यहाँ आके F2 देंगे एडिट। अब चेंज करेंगे, ये पहला था रो क्या है, रो है हमारा 12, और ये हेल्प है ना, ये हेल्प को हम ऐसे क्लिक करके साइड में लेके जा सकते हैं। और ये 4 है, इस 4 को निकाल देंगे और उसके जगह डालेंगे ये सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वो तो पहले से ही है, कंट्रोल एंटर। तो रवि 30 प्रेजेंट, और फिर प्रज्ञा 3 टाइप करें, प्रज्ञा 3 एब्सेंट, और प्रज्ञा 30 हाफ डे। तो अब हम ये फॉर्मूलाज जो है इनको डाल देंगे हमारे फंक्शन में। तो सबसे पहले रो कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज़ किया मैच, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू नहीं सिलेक्ट करेंगे, देंगे कंट्रोल C, ये रो था हमारा। अब यहाँ आएंगे F2 एडिट, तो ये रो है, इसे सिलेक्ट करके डिलीट देंगे और करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V, और देखिए कंट्रोल एंटर। उसी तरीके से कॉलम नंबर लेंगे, इक्वल टू के बाद का सब कुछ कॉपी कर लेंगे, हमारे फॉर्मूला में आएंगे, देंगे F2 और ये वाला पार्ट निकालेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। ये हेल्प बार बार हमारे बीच में आ रही है, इसे हटा देते हैं और देंगे कंट्रोल एंटर। अभी इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो हम इसे निकाल देंगे, डिलीट। चेक करते हैं क्या हुआ है। F2 इंडेक्स, सबसे पहले रेंज B3 से AF20, कॉमा रो कैसे निकाला, मैच किसे किया, AK6 को, यानी प्रज्ञा को, कॉमा कौन से एरिया में, A3 से लेके A20 तक के एरिया में। फिर कॉलम नंबर, कॉलम के लिए क्या ढूंढा, AK7 को यानी 30 को, किधर, ये वाले रेंज में। तो ये फंक्शन हम फिर से आपके लिए टाइप करेंगे, तो देंगे इक्वल टू इंडेक्स और हेल्प को साइड में हटा देते हैं। इंडेक्स हमें कहाँ से लेना है, तो पहले एरे, तो लेंगे पूरा एरे, कॉमा पहला हमें चाहिए रो नंबर, तो रो नंबर के लिए हम यहाँ आल्ट एंटर दबा सकते हैं नीचे लाइन में आने के लिए। यहाँ देंगे मैच किसे मैच करना है, हमें मैच करना है प्रज्ञा को, कॉमा किधर मैच करना है, हमें मैच करना है इसे इस वाले रेंज में। तो हम लेंगे अभिजीत से लेके अजय तक, कॉमा मैच का आखिरी का पैरामीटर एग्जैक्ट मैच जो है 0, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से हम आ गए इंडेक्स फंक्शन के अंदर, पहला पैरामीटर रो था, कॉमा इधर देंगे अल्ट एंटर, अब हमें कॉलम नंबर लाना है, तो फिर से देंगे मैच। अब किसे मैच करना है, हमें 30 ये डेज को, कॉमा कौन से रेंज में, तो लेंगे B2 से लेके AF2 तक, कॉमा ये भी हमें 0
एग्जैक्ट मैच करना है, ब्रैकेट क्लोज, ये मैच का ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फिर इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज देंगे, कंट्रोल एंटर। तो प्रज्ञा 30H, प्रज्ञा 3, एब्सेंट प्रज्ञा 2, प्रेजेंट इधर अभिजीत, डे 2 प्रेजेंट और डे 1 हाफ डे। तो इस तरह से ये अब हमारा परफेक्टली चल रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ F2 दे देते हैं, अब हम यहाँ बैक 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 देंगे और ये मैच निकाल देंगे यहाँ से, और यहाँ सीधा सेल सिलेक्ट करेंगे जो है हमारा AK, ये वापस बीच में आ गया, इसे नीचे ले लेंगे, AK7 और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि जो डे टाइप करेंगे वो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम होने वाला है। देंगे कंट्रोल एंटर, हमारा अभी भी रिजल्ट सेम ही है, अभिजीत 1, अभिजीत 2 प्रेजेंट और अभिजीत 13 एब्सेंट। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू।